सोमवार को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर से एक सेलिंग देखने को मिलेगी, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और बात करेंगे देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, साइकोलॉजी लेवल को समझ लेंगे। अब देखिए अभी क्या हुआ था 25 तारीख को जो हमको मूव देखने को मिला था, ऑलमोस्ट देखिए निफ्टी आपका 24,120 से ऑलमोस्ट इस जगह 24,370 के आसपास गया था। अभी वो पूरी रैली देखिए हमको फिर से नीचे की साइड देखने को मिल चुकी, लेकिन आज के दिन निफ्टी ने देखे 24,080 का सपोर्ट लिया। अब सवाल आता है क्या मंडे को 24,080 का लेवल ब्रेक हो सकता है या फिर से हम एक रैली दिखाने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही पैटर्न अगर आप निफ्टी बैंक के अंदर देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए हमको 26 तारीख को हमको इस जगह देखिए 58,000 के समथिंग का हमने एक लेवल देखा था। वो पूरा लेवल देखिए आपका ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर पूरी सेलिंग देखने को मिली और इसने जो सपोर्ट बनाया है जो अभी 57,300 के आसपास 3 दिन से कंटिन्यू हम उसी जगह सपोर्ट ले रहे हैं। अब क्या ये फिर से हमको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा समय से लास्ट समय देखिए 15 जून को देखिए जब इसने एक मूव दिया था, आज भी हम उसी जगह हैं। यानी ऑलमोस्ट हम देखिए 2-3 महीने बाद भी हम उसी लेवल के अंदर है बैंक निफ्टी के अंदर। जब हम बड़े चार्ट को देखते हैं निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर एक चीज़ ज़रूर अच्छी हुई है एक सेक्टर को लेके, जो कि आईटी सेक्टर है। आज के दिन आईटी सेक्टर में एक अच्छा मूव देखने वाला है। लेकिन अब सवाल आता है क्या अमेरिका का जो नैस्डैक है उसके बाद देखिए इंडिया मार्केट का जो आईटी सेक्टर है वो चल पाएगा, और आईटी सेक्टर देखिए क्या निफ्टी को मूव दिला पाएगा। और क्या सवाल ये भी है कि हम इस जगह देखिए जो 24,350 का लेवल था हम उसको फिर से छू सकते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, और अपडेट पाने के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चलिए समझ लेते हैं कि अभी चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आज की जो कैंडल दिखाई दे रही है वो बिल्कुल देखिए एक ग्रीन कैंडल है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे की साइड हमने एक सपोर्ट लिया है जो कि देखिए इस जगह 24,080 के समथिंग का। ठीक है, अब ये 24,080 का जो प्राइस है ना, ये बिल्कुल साइकोलॉजी प्राइस के बाद है। अब इसके पहले 2 कैंडल हमारे लिए दिखाई दे रही थी जो कि रेड कैंडल थी, इस तरीके से हमको बनते हुए दिखाई दे रही थी और बाजार नीचे की साइड आ रहा था। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल थी। बिल्कुल इसी तरीके का आप चार्ट पैटर्न समझ के चलिए। जो अभी देखिए चार्ट पैटर्न बनना है वो बिल्कुल इसी तरीके का है। इसके पहले अगस्त में हमको एक रैली देखने को मिली, बाजार इस तरीके से कंटिन्यू जा रहा था ऊपर की साइड। अब इसमें हुआ क्या कि यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ है, ठीक है, अब साइकोलॉजी को समझो। इस जगह जो बायर बैठा हुआ है जो वो बायर है जो पहले भी यहाँ पे आया था। ठीक है, जो वो बायर है जो अभी भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो चार्ट मैं आपके लिए बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको करंट चार्ट पे नहीं बता सकता, मैं आपको 3-4 महीने पुराने चार्ट पे ही बता सकता हूँ। साइकोलॉजी समझा सकता हूँ, मार्केट कैसे काम करता है उस प्राइस एक्शन को समझा सकता हूँ। बायर और सेलर कैसे अपनी तालमेल मिलाते हैं मार्केट के अंदर, वो साइकोलॉजी आप समझो। ठीक है, अब जब कंटिन्यू देखिए बायर यहाँ पे आया तो ये हैवी क्वांटिटी के साथ, या आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ न्यूज भी देखिए मार्केट के अंदर पॉजिटिव होगा, इस तरीके से बाजार ऊपर की साइड गया। अब लिक्विडिटी स्वीप, जैसे कि मैंने आपको कल के दिन समझाया था कि एक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी स्वीप होता है। क्या होता है यहाँ पे, अगर आप समझोगे तो बिल्कुल वही चीज़ हमको देखने को मिली थी अगस्त के मंथ में। शुरुआत में लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिली थी, और किस तारीख को देखने को मिली थी, 3 तारीख को। ठीक है, क्या होता है लिक्विडिटी स्वीप, जब कंटिन्यू मार्केट एक लेवल में काम करता हुआ दिखाई दे रहा हो इस तरीके से। ठीक है, आप चार्ट में देखना, जो आप जुलाई का अगस्त का चार्ट देखो तो यहाँ पे देखिए जुलाई में इस तरीके से कंसोलिडेट काम कर रहा था मार्केट। ठीक है, इस तरीके से फिर अगस्त में एक मूव हमको देखने को मिलता है, और इस प्राइस का एक हमको ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। अब ब्रेकआउट में क्या होता है, जब ब्रेकआउट देखने को मिला तो यहाँ पे जो बायर है ना इस वाले जोन पे, देखिए सबसे स्मार्ट बायर था ये वाला जो नीचे बैठा था, दूसरे नंबर पे स्मार्ट बायर था ये, तीसरे नंबर पे जो स्मार्ट बायर था। ठीक है, अब जब ये ब्रेकआउट देखने वाला, जब न्यू एंट्री हुई तो यहाँ पे क्या हुआ,
ये दो जो स्मार्ट बायर बैठे हुए ना, इन्होंने माल निकालना चालू कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इस जगह देखिए जो सेलर बैठे हुए थे, ये वाले जो सेलर बैठे हुए थे, ये भी सोच रहे थे कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो चुका है, क्योंकि हमने सीखा ही है ना, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और अगर उसका ब्रेकआउट कर दे तो वो हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट हो जाता है। लेकिन इसके पहले लिक्विडिटी जोन था हमारे लिए, यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी बनी, ठीक है। अब यहाँ पे जो बायर फंसे, ये धीरे धीरे धीरे, जिनने सोचा कि यहाँ पे आके कहीं रुकेगा, अब यहाँ इस प्राइस पे आके तो ये रुका ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ही ये गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। कुछ समय इसने यहाँ पे बिताया, कुछ बायर यहाँ पे एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अब यहाँ से घूमेगा, यहाँ से कुछ होगा, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट एक अपने रेजिस्टेंस को छोड़ के सपोर्ट पे ही जाता है, वो बीच में कहीं नहीं रुकता। तो जब उसने रेजिस्टेंस को छोड़ा अपना, तो वो सपोर्ट के पास जाएगा। रेजिस्टेंस कहाँ था, ये वाला पॉइंट। सपोर्ट कहाँ था, ये पहले भी प्रीवियस हमारे लिए देखिए सपोर्ट बने थे, तो सपोर्ट हमारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। आज भी अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल सपोर्ट के पास आके रुका। क्यों रुका, क्योंकि यहाँ पे पहले बायर बैठे हुए हैं, साइकोलॉजी नंबर है, सपोर्ट पे आके रुका। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि देखिए, जैसे कि हमको एक प्राइस दिखाई दे रहा है जो कि आपका 24,200, 24,200 को ब्रेक करना जरूरी है। 24,200 को ब्रेक करेगा, कुछ समय बिताएगा वहाँ पे 24,200 के आसपास, जितना समय बिताएगा उतना हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा, और एक बार हम 24,300 के आसपास भी जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस चीज़ को ऐसे भी समझो कि मार्केट एक जोन के अंदर फंसा हुआ है। ऊपर आप 24,400 को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, नीचे की साइड आप इस जगह 24,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। आप इस रेंज के अंदर काम कर रहे हो, और इससे भी अगर छोटी रेंज समझना है तो बैंक निफ्टी की रेंज को समझिए। बैंक निफ्टी की इतनी छोटी रेंज है और आज कल की नहीं है। बैंक निफ्टी को अगर आप रेंज को देखोगे तो उसको आपकी, मेरे ख्याल से उसकी जब रेंज बनी थी जून में बनी थी, 15 जून को, ठीक है। 15 जून से जुलाई हो गया, अगस्त आपका ख़त्म होने को आ गया, 3 महीने की उस रेंज में अभी तक ब्रेकआउट नहीं देखने बोला, जबकि मार्केट रेंज बाउंड है। अब निफ्टी अभी क्यों सही रह सकता है, निफ्टी में देखिए, एक तो आप साइकोलॉजी नंबर के पास हो, दूसरा आईटी इंडेक्स अगर आप देखो ना, आईटी इंडेक्स में आज भी कुछ 2.5-3% के आसपास की तेज़ी देखने वाली। आईटी इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स पे आ गए। अब निफ्टी के अंदर देखिए, आपका आईटी है, एफएमसीजी है, ऑटो है, फार्मा है, रियल इस्टेट है, ठीक है, बैंक निफ्टी है। जब इंडेक्स को सपोर्ट देने एक और इंडेक्स आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है। बैंक निफ्टी अब देखिए नीचे की साइड हमारे लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, 24,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। आज फ्लो मारा था 24,080 का। जब तक इसको ब्रेक नहीं करा है, न्यू सेलिंग का नहीं दिखाई देगा अभी तक। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चार्ट को लेके आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, लास्ट में देखिए हमको जो कैश की देखिए क्लोजिंग हमको यहाँ पे देखने वाली। कैश की क्लोजिंग क्या दिखाई दे रही है, पहले हमने कहीं ना कहीं इस जगह देखिए 24,135 के समथिंग हमने क्लोजिंग की थी। कैश की जब पॉजिटिव क्लोजिंग आती है तो हम इस जगह क्लोज करते हैं 24,175 के समथिंग, ठीक है। कैश की अच्छी क्लोजिंग देखने वाली। लेकिन इस अच्छी क्लोजिंग के बाद भी मंडे को थोड़ा अगर नीचे ऊपर कहीं ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो उसके बाद नीचे सपोर्ट लेने के ज़्यादा चांस है निफ्टी के, ठीक है। यहाँ पे जी अभी यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज भी जब आप अपने चार्ट पे लगाओगे तो आपका देखिए 20 मूविंग एवरेज और आपका 10 मूविंग एवरेज आपका अप साइड जा रहा है, और 20 मूविंग एवरेज नीचे की साइड है, 10 मूविंग एवरेज ऊपर की साइड है। तो जब भी देखिए 20 मूविंग एवरेज हम नीचे से जब ब्रेकआउट करता है तो वहाँ से एक प्राइस एक्शन मूव करने की कोशिश कर सकता है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया 24,000 के जब तक ऊपर है निफ्टी, जब तक ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपनी रिसर्च भी बिल्कुल कीजिए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।